गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास कल हमने इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया था, पावर्टी वाला चैप्टर। पावर्टी मैंने बताया था कि पावर्टी का मीनिंग क्या था, कि पावर्टी का मीनिंग होता है कि हमारी इकॉनमी में पावर्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि लोगों को क्या है, काम नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होंगी। बेसिक नीड्स ना पूरा होने के कारण लोगों को क्या फेस करना है, गरीबी को फेस करना पड़ेगा। कि ठीक है, तो फिर भी कहता है कि हमारी इकोनॉमी में पीपल नो लॉन्गर सफ़र हंगर, पर फिर भी ऐसे पावर्टी को ख़त्म करना चाहिए। पावर्टी को इस तरह ख़त्म करना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी लोग सफ़र ना करें, भूखे ना रहें, अकाल ना हो हमारी इकोनॉमी में। दे हैव एटलीस्ट द बेयर ऑफ मिनिमम ऑफ लाइफ। उनको एटलीस्ट मिनिमम लाइफ की चीज़ें जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब कुछ मिलना ही चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे नेसेसिटी चीज़ें हैं, ये मिलनी ही चाहिए। पावर्टी का मीनिंग है कि इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। पावर्टी इज़ इनएबिलिटी है कि लोग अपनी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो भी पूरा नहीं कर पाते। मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़। इफ़ दीज नीड्स आर नॉट बी, ये भी अगर लोग ये भी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे तो इसका मतलब वो दर्द में है, सफ़र कर रहे हैं। देयर इज़ लॉस, उनकी हेल्थ का लॉस हो रहा है, इनएफिशिएंसी है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, लोग ज़्यादा पुअर होते रहेंगे। इसलिए वो गरीब बंदा दे लिव इन पॉवर्टी, वे गरीबी में जन्म लेगा, गरीबी में ही बड़ा होगा और गरीबी में ही मर जाएगा। तो इसलिए पॉवर्टी की 2 टाइप्स बताई थी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और इसके अलावा मैंने बताया था कि हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जिसमें क्या देखा जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाता है कि लोग नॉन फूड आइटम्स पे भी खर्च कर रहे हैं कि नहीं, कि अकेला फूड आइटम्स ही नहीं लेनी बल्कि उनकी नॉन फूड आइटम्स भी लेनी है। फ्रीक्वेंटर रिकॉर्ड अगेंस्ट ईच अदर क्लास इंटरवल। ईच फ्रीक्वेंटर लेना है, किसी एक बंदे को नहीं लेकर चलना, सारी सोसाइटी को कितनी कैलोरीज भोजन खा रहे हैं, कम कैलोरीज मिल रही हैं उनको कि ज़्यादा मिल रही हैं। और ये सारा था। इसके बाद हमने कॉजेज़ किए थे कि क्या क्या कारण है। पहले किया था कि अंडर डेवलप कंट्री में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम थी। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट थे, इस सारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड था, लोग पुरानी सोच के थे। पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्राइजेस बहुत बढ़ रहे थे जिसके कारण पॉवर्टी आ रही थी। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जितनी देर काम करना चाहता है बंदा उससे कम काम मिल रहा था। कैपिटल डेफिशिएंसी थी, पैसे की कमी थी। तो आज हमने करना है नेक्स्ट स्टार्ट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं कि जिससे हमारी इकोनॉमी में गरीबी ख़त्म हो जाए। सबसे पहला है एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉवर्टी के मुकाबला करना है, कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है। एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Accelerating the pace of growth is an ultimate solution to the problem। एक्सीलेटर मतलब तेज़ी से ग्रोथ करो, यही सबसे बड़ा सल्यूशन है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया को इंडिया में जो पॉवर्टी पाई जाती है उसको ख़त्म करने का सबसे मेन तरीका क्या है गरीबी को ख़त्म करने का, कि तेज़ी से विकास किया जाए। अगर तेज़ी से ही एक्सीलेटेड विकास होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड। तेज़ गति से अगर विकास होगा तो उसके कारण नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रोज़गार की आर जनरेटेड होंगी। मोर एंड मोर वर्कर्स विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स एंड फैक्ट्री। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार के लिए फर्म्स और फैक्ट्रीज़ में काम कर पाएंगे। कैसे, अगर तेज़ी से ही मतलब ग्रोथ की जाएगा, विकास किया जाएगा, तो तेज़ी से विकास करेंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को फर्म्स में, फैक्ट्रीज़ में काम मिलेगा, तो फिर गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिजिकल मेजर्स में क्या है कि सरकार को रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सर्विसेज सब्सिडीज़। फिजिकल पॉलिसीज़ में सब्सिडीज़ आती हैं, टैक्सेशंस आता है, तो सरकार को इस तरह अपने टैक्स के स्ट्रक्चर को तैयार करना चाहिए कि उनको प्रोग्रेसिव टैक्स ज़्यादा लगाने चाहिए। हाई रेट प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे ज़्यादा टैक्स, जिनकी इनकम कम है उन पे कम टैक्स लगाना।
इसलिए सरकार को चाहिए कि अपनी जो है स्ट्रक्चर टैक्सेस का ऐसे रेडी करे कि अमीरों पे ज़्यादा और गरीबों पे कम इफेक्ट पड़े। और सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि कैन बी ऑफर्ड ऑन आइटम्स लाइक कपड़ों पे, खाने पीने वाली चीज़ों पे, ये सारी सब्सिडीज़ दें। ये किन लोगों को दें? गरीब लोगों को। लेजिस्लेटिव मेयर्स में रेफर्स टू द मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट का मतलब क्या है? MWA कब स्टार्ट हुई थी? 1948 में। इसका मोटिव क्या होता है कि जितनी प्रोडक्शन फार्मर्स ने जितने प्रोडक्शन तैयार की है उनको मिनिमम जितने उनके पैसे लगे हैं उतने उनको प्राइजेस ज़रूर मिले। कई बार क्या कहा कि किसानों ने जितने पैसे अपनी प्रोडक्शन के लिए लगाए थे उतने उनको प्राइजेस नहीं मिल पा रहे थे अपनी प्रोडक्टिविटी के, प्रोडक्शन के, उससे कम पैसे मिल रहे थे जितना उन्होंने मेहनत की थी, तो जिसके कारण उनको क्या हो रहा था? घाटा पड़ रहा था। तो इसलिए सरकार ने अगर गरीबी को दूर करना चाहती हो तो जो जितना किसान ने फार्मर ने अपने काम के लिए जितनी कॉस्ट लगाई है कम से कम उससे ज़्यादा उनको प्राइजेस मिले। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम वेज एक्ट स्टार्ट किया गया ताकि लोगों को जितने प्राइजेस लगाए हैं, प्राइजेस सच पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ प्राइस फ्लोर के लिए यूज़ की जाती है। और इस पॉलिसीज़ का मोटिव होता है कि जितने पुअर सेक्शन है अपनी प्रोडक्शन करने के लिए पैसे लगाए हैं उतने उनको प्राइजेस अवश्य मिलने चाहिए। पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल कि पॉपुलेशन को सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉवर्टी को दूर करने का, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। जो डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है सबसे मेन कारण गरीबी का वही है। एक तो काम नहीं है, दूसरा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अपने देश में मतलब अपना देश में अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को कंट्रोल करना है? पॉपुलेशन। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, फाइनली फिर हमारी इकॉनमी में क्या कम हो जाएगी? गरीबी। तो इसलिए सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद है अदर मेयर्स हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पुअर, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएँ कि जिसके कारण लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो। सबसे पहला पॉइंट है अदर मेयर्स जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल में सबसे पहला पॉइंट है अदर क्वालिटी लाइफ ऑफ द पीपल। अदर पॉइंट्स और दिए गए हैं। सबसे पहला एक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला फैक्टर है कि सबसे पहले क्या करो कि विकास करो एग्रीकल्चर का। क्यों विकास करो? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मोस्टली लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी में गरीबी ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा स्पेशल एफर्ट्स लगाओ किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में न्यू मशीनरी, मॉडर्नाइजेशन लाओ, अच्छे सीड्स लाओ, इरिगेशन फैसिलिटी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह लेकर आओ। स्मॉल फार्मर्स को जो है फाइनेंस की हेल्प करो। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को दो, जिनके पास भूमि नहीं है, लैंड नहीं है, उनको लैंड दो। तो ये सारे अगर तरीके अपनाएंगे तो जिसके कारण हमारी इकॉनमी में पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ इन द प्राइस लेवल, जो प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइजेस का इंक्रीज़ होना भी गरीबी को जन्म देता है। सबसे पहले तो जो राइज इन प्राइस हो रहे हैं उसके कारण भी बंदा एक गरीब होता है, इसलिए सबसे पहले प्राइस में स्टेबिलिटी लाओ। कौन कौन से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस में? व्हेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन इज़ इंक्रीज। प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो वो प्रोडक्शन तो बढ़ाओ बट साथ में उनके प्राइसेस भी जितने फेयर हैं, जितने होने चाहिए ठीक ठाक प्राइसेस रखने हैं। ज़्यादा अगर इंक्रीज़ करेंगे तो और ज़्यादा हमारी इकॉनमी में गरीबी बढ़ेगी, इसलिए सबसे पहले प्राइस में स्टेबिलिटी लाना है। चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, काम करने की, प्रोडक्शन करने की जो टेक्निक है उसमें चेंज लाओ।
इंडिया शुड अडॉप्ट, इंडिया में ज़्यादातर अडॉप्ट करनी चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो उसमें मशीनों वगैरह का यूज़ कम होगा, मशीनों वगैरह का यूज़ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, तो इसके कारण लेबर जो है बेरोज़गार हो जाएगी। तो इसलिए इंडिया में ज़्यादातर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव, ठीक है। इसके कारण लोगों को रोज़गार मिलेगा और पावर्टी ख़त्म होगी। प्रोविजंस फॉर मिनिमम नीड ऑफ पावर पुअर, प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, कम से कम ये तो पुअर को सहूलतें, गरीब लोगों को ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। पानी की सप्लाई होनी चाहिए उनके लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी मिनिमम नीड्स की ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए गरीब्स का। गवर्नमेंट शुड हैव टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स, गवर्नमेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टेप्स करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि लोगों के मिनिमम नीड्स की ज़रूरतें पूरी हों गरीब लोगों की। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स मतलब क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार, ये बैकवर्ड और पुअर, और इसलिए सरकार को चाहिए कि इनकी और स्पेशल इनको कंसेशन दे और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, और प्राइवेट इन्वेस्टर को या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करे कि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे पैसा। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें कि खुद की इंडस्ट्रियल मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड बी ओपन टू इम्पार्ट इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स एजुकेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उसके लिए बैंक वगैरह अदर इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि लोग अपना काम खुद खोलें, खुद खोल के अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर काम करें, दूसरों के पास जाकर काम ना करना पड़े, दूसरे की फैक्ट्री में काम ना करना पड़े, करें। थोड़ी की पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, 50% अदर पर्सन के पास काम कर लें। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्पेशल फैसिलिटी दें कि लोग अगर अपना काम करना चाहते तो वो भी कर पाएँ। उसके लिए क्या ऑफ़र करें, क्या हेल्प कर सकती है सरकार? कम ब्याज की दरों पे, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या दें, बैंक से पैसा उधार मिले। इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूट बैंक वगैरह खोले जाने चाहिए जो कि लोगों को कम ब्याज की दरों पे पैसा दें। इफ़ेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इफ़ेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मोटिव है कि वो फूड ग्रेन्स की मतलब एक्सपोर्ट करना है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको फूड खाने के लिए भोजन वगैरह पहुँचाना, ठीक है, ताकि वो फेयर प्राइसेस पे शॉप खोलनी है, जैसे जैसे कहते हैं डिपों पे सामान मिलता है, फेयर प्राइसेस पे मिलता है, उनको कम कीमतों पे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाते हैं खाने के लिए। तो इसलिए मिनिमम नीड्स की ज़रूरतों को देने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाना चाहिए कि जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको कम प्राइसेस पे उनके लिए फेयर प्राइसेस शॉप खोली जानी चाहिए जहाँ से वो अपने खाने पीने वाली चीज़ों को खरीद सकें, ठीक है। इसके बाद थोड़े से और मेजर्स हैं कि जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं बच्चे, वो बुक में से थोड़े से देख लेना। गवर्नमेंट ने स्वरोजगार ग्राम योजना चलाई थी, कब चलाई थी, कब लॉन्च की थी, ठीक है, 1999 में। और इसका मोटिव क्या था कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने हैं, ट्रेनिंग देनी है यूथ को, मॉडर्न जो युवक हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी है, बस इसमें यही करना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी, इसका काम क्या था? टू प्रोवाइड, ये लिख के प्रोवाइड करना सरप्लस वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। फोकस डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है, बस ये लिखना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2001 में। इसका मोटिव था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल्स का हाई करना है। इसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटीज़, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग वगैरह। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, ये स्कीम जो थी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए चलाई गई थी, ठीक है, किनके लिए चलाई गई? बैकवर्ड क्षेत्रों के लिए। स्व जयंती शहरी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी?
तो इसका मोटिव क्या था, प्राइवेट पॉवर्टी को ख़त्म करना है। इसके अलावा इसके 2 प्रोग्राम थे, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए थे इसने। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, द स्कीम इज़ फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको काम दिलवाना है। स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ अप टू 1 लाख फॉर ओपनिंग एंटरप्राइज एंड 2 लाख फॉर अदर एक्टिविटी। 1 लाख रुपया उन्होंने दिया ओपन करने के लिए कोई भी काम को, ताकि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल सके, और 2 लाख दिया और कोई काम करना चाहते हो, अदर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो उस बिज़नेस में थे। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज चलानी है ताकि रिमूव किया जाए पॉवर्टी को। ये सबसे इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे कम पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको ओपन करना है। मिनिमम नीड प्रोग्राम से ये पीछे पढ़ा हमने कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम जो बहुत नेसेसरी एजुकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये वाली सहूलतें देनी है लोगों को, ठीक है बच्चे। बस एक ये कर लें 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये 20 के 20 करने पड़ेंगे, इसको छोड़ देना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, इसका मोटिव था मिनिमम वेज आर ऑफर्ड अ वर्क फॉर मिनिमम पीरियड फॉर 100 डेज वास्ते के लिए। माइक्रो यूनिट, छोटे छोटे यूनिट चलाने हैं जिसमें कम से कम पैसा लगता है और जिसके कारण लोगों को अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं जिसमें, ठीक है। इसमें से चाहे ये 10 पॉइंट ही कर लेना पर कर लेना ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म है, तो इसको जस्ट आपने रीड करना है, एलिवेशन प्रोग्राम, इसको रीड कर लेना और इसके जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 10 के 10 वो करने हैं। मेजर्स अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट के